आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के शॉर्ट आंसर देखने वाले हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न पत्र होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, सब में ज़्यादातर 7 सेट होते हैं, जिसमें से हर सेट में लगातार जो है एक ना एक प्रश्न जिसमें से आता ही आता है। चलिए हम देखते हैं प्रश्न में क्या बातें कही जा रही हैं, इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको, जो हमारे प्रशिक्षण होता है इंग्लिश में, उसी में से जो पहला लेसन है, द लास्ट लेसन, उसी में से ये प्रश्न लिया गया है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसे हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, यानी प्रश्न जो हमारा क्वेश्चन है इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। इसका जो आंसर है उसको भी मैंने यहाँ पे लाइन टू लाइन अच्छे से ट्रांसलेट कर दिया। अगर आपको ग्रामर में थोड़ा दिक्कत होती है तब भी आप यहाँ पे इसे कहानी के तरीके से अच्छे से समझ लेंगे और इसे अच्छे से लिख लेंगे। आपको यहाँ से टोटल 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर दोनों प्रश्न जो है आप लिख देखते हैं, पेपर में आ जाते हैं, तो आपको यहाँ से 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से प्रश्न में क्या बातें कही जा रही हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट डिड एम हेमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। अब हम इसे समझते हैं कि एम हेमिल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। एम हेमिल, मैं बता दूं आपको, एम हेमिल जो एक टीचर है, उन्होंने जो फ्रांच एक भाषा है, फ्रांसीसी भाषा होती है, उसी के बारे में क्या कहा, उसी को हमको यहाँ पे आंसर में बताना है। आंसर में हम लिखेंगे, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज द वर्ल्ड। उन्होंने फ्रांसीसी भाषा को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। यानी उन्होंने बताया कि फ्रांसीसी जो भाषा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि ही said that it was the clearest and the most logical language। उन्होंने कहा यह सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा है। यानी उन्होंने फ्रांसीसी जो भाषा है उसको बहुत अच्छा बताया, बहुत ही क्लियरेस्ट यानी बहुत ही साफ़ सुथरी भाषा और आसानी से समझ में आ जाने वाली भाषा और तार्किक भाषा बताया। तो आपने देखा कितनी आसान तरीके से अभी हमने यहाँ पे ग्रामर की, ना कोई टेंस वगैरह की कुछ बात नहीं की, सिर्फ हमने जो है कहानी के हिसाब से पढ़ा कि ये एक टीचर थे, उनका नाम था इमहिमेल। उन्होंने उस भाषा के बारे में क्या पूछा, मतलब क्या कहा, तो उसी को हमने बताया कि उन्होंने फ्रांसीसी जो भाषा है उसके बारे में ये बताया कि फ्रांस बहुत अच्छी भाषा है, खूबसूरत भाषा है और स्पष्ट क्लियरेस्ट भाषा है, तार्किक भाषा है। तो आप देख सकते हैं हमने कहानी के तरीके से इसे अच्छे से समझ लिया है। अब इसी तरीके से हम इसमें जो दूसरा प्रश्न है इसी लेसन का देख सकते हैं। अब द लास्ट लेसन, इसी लेसन से दूसरा प्रश्न लिया गया है, उसको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसको भी हम देखते हैं इसमें क्या बातें कही जा रही हैं इस प्रश्न में, और इस उत्तर में किस तरीके से इसका उत्तर हमें देना है। पहला ये दूसरा प्रश्न हमारा है, whom did एम हेमेल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टूल्स एंड वे। यानी पढ़ाई में अज्ञानता के लिए एम हेमेल ने किसे दोषी ठहराया और क्यों। यानी एम हेमेल जी हैं, उन्होंने पढ़ाई में जो अज्ञानता होते हैं, जैसे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, ज्ञानी नहीं बन पाते हैं, अज्ञानता रहते हैं, उसमें जो है उसका जो वजह जो है किसे दोषी, इसका जो दोषी है किसको, एमएमएल जी ने, एक टीचर जो है एमएमएल जी, उन्होंने किसको दोषी ठहराया, यानी ब्लेम लगाया, उनके ऊपर दोषी ठहराया। चलिए हम देखते हैं आंसर में हम कि क्या आंसर यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे है, एम हिमेल ब्लेमेड द पेरेंट्स फॉर द निग्लेक्ट फॉर लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रांस। यहाँ पे आपको समझना, जो फ्रांस जो है एक बच्चे का नाम है। जैसे क्लास में कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने एक बच्चे का नाम बताया है फ्रांस। यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा इसको समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एम हेमेल ने फ्रांस जैसे लड़कों के हिस्से पर सीखने की अपेक्षा के लिए माता पिता को दोषी ठहराया। यानी फ्रांस एक बच्चा है, अब वो जो उनका लेसन था, जो फ्रांसीसी भाषा है उसको नहीं सीख पाया, उसी को जो दोस्त है उसका दोस्त को, यानी उसको जो जिस कारण से वो पढ़ाई नहीं पढ़ पाया, तो उन्होंने उसको दोषी, पढ़ाई के लिए जो दोषी ठहराया उसको, उन्होंने उनके जो माता पिता हैं, यानी फ्रांस के जो माता पिता हैं, उनको दोषी ठहराया। अब यहाँ पे देखेंगे कि
कि उनके जो माता पिता थे, फ्रांस के जो माता पिता थे, वो क्या चाहते थे। बिकॉज दे वांटेड देम टू वर्क टू अर्न सम मनी, यानी क्योंकि वे चाहते थे कि वे कुछ पैसे कमाने के लिए काम करें। यानी उनके जो फ्रांस के माता पिता थे, वो चाहते थे कि मेरा जो बच्चा बच्चा है, फ्रांस है, वो कहीं पे काम करे जिससे कुछ पैसे कमा सके। इसीलिए वो उन्होंने जो एमएमएल है, उन्होंने उनके माता पिता को दोषी ठहराया। तो आप देखा यहाँ पे कितने आसान तरीके से हमने इसे अच्छे से समझ लिया। इसी तरीके से जितने भी मैं इंग्लिश में प्रश्न पढ़ाने वाला हूँ, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लाइन टू लाइन इसका जो है हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेट करके पढ़ाने वाला हूँ, ताकि अगर आपको ग्रामर में थोड़ा दिक्कत होती तब भी अच्छे से अच्छे आप तैयारी कर लें और अच्छे से अच्छे इंग्लिश के सब्जेक्ट में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल करें। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी प्रश्न पढ़ना चाहते हैं, हमें कमेंट करें। हम ऊपर भी उस पर भी एक डिटेल में वीडियो बना देंगे।